जय श्री कृष्ण दोस्तों। मकर संक्रांति की कथा। जब आकाश में सूर्य अपनी दिशा बदलता है, जब अंधकार के दिन छोटे और प्रकाश के दिन लंबे होने लगते हैं, जब प्रकृति स्वयं उत्सव मनाती है, तब धरती पर मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है। कहा जाता है, मकर संक्रांति के दिन किया गया दान जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है। इस दिन सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र से मिलने जाते हैं और इसी दिन महाभारत के भीष्म पितामह ने मृत्यु को भी पराजित किया था। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की वह पौराणिक कथा जो युगों युगों से मानव को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती आई है। सूर्यदेव और शनि की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्यदेव जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा देते हैं, अपने तेज अनुशासन और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र शनिदेव जिनका कार्य था कर्मों के अनुसार फल देना, लेकिन सूर्यदेव और शनिदेव के बीच संबंध मधुर नहीं थे। सूर्यदेव को लगता था कि शनि अत्यधिक कठोर हैं, जबकि शनिदेव का मानना था कि न्याय में कठोरता आवश्यक है। इस मतभेद के कारण सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के निवास मकर राशि में कभी नहीं जाते थे। 6 महीने तक सूर्यदेव दक्षिणायन में रहते हैं। इस समय को शास्त्रों में देवताओं की रात्रि कहा गया है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब प्रारंभ होता है उत्तरायण देवताओं का दिन। इस दिन सूर्यदेव अपने अहंकार, क्रोध और दूरी को त्याग कर पुत्र शनिदेव से मिलने का निश्चय करते हैं। मकर संक्रांति के पावन दिन सूर्यदेव स्वर्णिम रथ पर सवार होकर वोमकर लोक पहुंचे। शनिदेव को जब यह समाचार मिला तो वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपने पिता का पूर्ण श्रद्धा से स्वागत किया। सूर्यदेव ने शनिदेव को गले लगाया और कहा, वत्स शनि, आज मैं अपने तेज को नहीं, अपने हृदय को साथ लाया हूँ। इस मिलन से समस्त ब्रह्मांड में संतुलन, न्याय और करुणा का संचार हुआ। तभी से यह मान्यता बनी कि मकर संक्रांति के दिन बैर भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए लोग इस दिन तिलगुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, तब गंगा जल में अमृत का वास होता है। इस दिन तिल का दान, गुड़ का दान, वस्त्र दान, अन्न दान करने से व्यक्ति के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। मकर संक्रांति की सबसे महान कथा भीष्म पितामह से जुड़ी है। महाभारत युद्ध में शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह इच्छामृत्यु का वरदान पा चुके थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन भीष्म पितामह मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे दक्षिणायन में देह त्याग करने से मोक्ष नहीं मिलता है। वे प्रतीक्षा करते रहे थे सूर्य के उत्तरायण होने की। जैसे ही मकर संक्रांति का सूर्य उदित हुआ, भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब समय आ गया है। उन्होंने उत्तरायण के पावन क्षण में अपने प्राण त्यागे और परमधाम को प्राप्त हुए। तभी से यह विश्वास दृढ़ हुआ कि मकर संक्रांति मोक्ष का द्वार खोलती है। मकर संक्रांति केवल देवताओं का ही नहीं, किसानों का भी महापर्व है। नई फसल, नई आशा, नई ऊर्जा। इस दिन पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली बिहू मनाया जाता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, अहंकार से विनम्रता की ओर जाओ, संग्रह से दान की ओर बढ़ो। यह पर्व कहता है, यदि सूर्य अपना मार्ग बदल सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं। यह दिन याद दिलाता है रिश्ते सुधारने का, दान करने का और आत्मा को शुद्ध करने का। जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है तो केवल आकाश नहीं बदलता, मानव जीवन की दिशा भी बदल सकती है। तो मित्रों, मकर संक्रांति की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।